मैं अपनी प्रॉपर्टी उसी को दूंगी जो लड़का पैदा करेगा। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपका दिल दुखाया। ये लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर, आपका हिस्सा जो मैंने बेटे के बाप होने के अहंकार में ले लिया था। आज आपका हिस्सा मैं वापस कर रहा हूँ। मैं बीनू और चीनू को हमेशा बोझ समझता था, लेकिन अब समझ आया कि बेटियाँ नहीं, नीटू जैसे नालायक बेटे बोझ होते हैं। उसने धीरे धीरे हमको खोखला कर दिया है। इससे पहले कि वो हमें पूरी तरह से सड़क पर ले आए, आप अपना हिस्सा ले लीजिए। अमित ने प्रॉपर्टी के पेपर निकिता के सामने रख दिए और आंखों में पश्चाताप लिए खड़ा था। निकिता ने पेपर्स अमित के हाथ पर रखते हुए कहा, मैं यह प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, क्योंकि इस पर आपका ही हक है। आपने माँ और पिताजी की सेवा उनके अंतिम श्वास तक की, इसीलिए इस पर आपका ही हक है। वैसे भी माँ की यही इच्छा थी कि प्रॉपर्टी उसी को मिले जो घर का वारिस देगा और उनके वंश को आगे ले जाएगा। माँ की इच्छा का मान रखते हुए ही मैंने और आपके भैया ने खुशी से प्रॉपर्टी से अपना हक छोड़ दिया था। भाभी, आप सचमुच बहुत महान हैं। मैंने और नीरा ने कोई मौका नहीं छोड़ा था जब आपको इस बात का ताना नहीं दिया कि आपने भैया को निर्वंश कर दिया। आपकी दोनों बेटियां आज आपका मान बढ़ा रहीं और मेरा बेटा अपनी दुनिया में ऐसा खोया है कि उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि अपनी माँ का इलाज करा सके। आज अगर आपने अपनापन न दिखाया होता तो नीरा को दूसरी ज़िंदगी कभी नहीं मिलती। आपका यह एहसान एक ऋण है हमारे ऊपर, जो मैं इस जन्म में कभी नहीं उतार पाऊँगा। बस छोटी सी कोशिश की है, इसीलिए यह प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। अमित ने हाथ जोड़ लिए। अमित और नीरा को आज इस हालत में देखकर उसे अपना अतीत याद आने लगा। बेटे की माँ बनकर देवरानी नीरा में अहंकार आ चुका था। किसी न किसी बहाने वो अपनी जेठानी निकिता को एक भी मौका नहीं छोड़ती तंज कसने में। बेटे की उसक इस तरह उसके दिल और दिमाग में भर चुकी थी कि अब वो कभी भी और कहीं भी निकिता को कुछ भी बोल देती थी। और इस सब में उसकी सास रैना जी हमेशा नीरा का ही पक्ष लेती थी। घर की एकता और शांति के लिए निकिता चुप ही रहती। उसे पति सुमित का साथ था, इसीलिए भी निकिता कुछ नहीं कहती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन निकिता की बड़ी बेटी वीनू रोते हुए उसके पास आई। उसने देखा कि उसके घुटने में चोट लगी है और खून निकल रहा था। सारे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। वीनू ने बताया कि दादाजी नीटू, देवरानी का बड़ा बेटा, के लिए नई साइकिल लाए हैं। वो भी साइकिल चलाकर देख रही थी तो पीछे से नीटू आया और उसने साइकिल को धक्का मार दिया। नीतू साइकिल संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। उसे उठाने के बजाय नीटू उसे देखकर हंसने लगा। बीनू ने पास ही खड़े दादा की तरफ देखा और नीटू की शिकायत की तो उन्होंने वीनू को ही डांट दिया। लड़की हो जाकर माँ से अपनी खाना बनाना सीखो, साइकिल लड़के चलाते हैं। रोती हुई वीनू से सब सुनने के बाद निकिता ने फैसला कर लिया कि अब एक साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। उसने सुमित को सब बताया और कहा, परिवार की सुख शांति के लिए और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए यही अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाएं, वरना बेटियां खिलने की जगह मुरझाने लगेंगी। सुमित ने निकिता की बात का समर्थन किया और घर से अलग होने का फैसला कर लिया। सुमित और निकिता के फैसले को सुनने के बाद रैना जी ने साफ कह दिया, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, लेकिन घर में हिस्सा नहीं मिलेगा। यह हक सिर्फ अमित और नीटू का है। निकिता और सुमित ने उनकी बात मान ली और शहर ही बदल दिया। शहर आकर सुमित को दोस्त की मदद से नौकरी ढूंढ ली और निकिता घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। शुरू में
निकिता और सुमित बच्चों को लेकर घर जाते थे, लेकिन उन लोगों का बेगानों जैसा व्यवहार देखकर सुमित ने ही जाना बंद कर दिया। समय की गति भी आगे तेजी से बढ़ने लगी और निकिता की बेटियां आज अच्छे से अपनी नौकरी और गृहस्थी में लग गईं। सास ससुर भी दुनिया छोड़ गए और जाने से पहले अपनी पोतियों को आशीर्वाद जरूर दे गए, क्योंकि उनके प्यारे नीटू ने अपनी आवारा हरकतों से उनके नाम और ख़ानदान पर सिर्फ कलंक ही लगाया। लोग जब उन्हें बीनू और चीनू के कामयाबी पर बधाई देते तो कहीं न कहीं उनके मन खुश हो जाते थे, लेकिन अहम ने कभी भी खुलकर सामने से आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ दिन पहले अमित का फ़ोन आया कि नीरा की किडनी में स्टोन है, ऑपरेशन करवाना है। निकिता ने तुरंत नीरा और अमित को बुला लिया और अच्छे से नीरा की देखभाल की। निकिता की निस्वार्थ सेवा देखकर नीरा और अमित अपने आप से ही नज़र नहीं मिला पा रहे थे। शर्म और झेप से और गड़ गए जब वीनू और चीनू ने भी न सिर्फ नीरा का हाल चाल पूछा, बल्कि ऑपरेशन के समय दोनों मौजूद भी थीं। वहीं उनका बेटा नीटू अपनी ही दुनिया में दोस्तों के साथ मस्त था। उसने एक बार भी नीरा से न फ़ोन पर हालचाल पूछा और न ही मिलने आया। जल्द ही नीरा ठीक होने लगी और फिर अमित ने एक फ़ैसला लिया और नीरा ने भी अपनी गलती को सुधारने के लिए अमित की बात का समर्थन किया। अमित घर गया और सुमित के हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर ले आया और निकिता को देने लगा। अमित, ये पेपर्स वापस ले लो, वरना मुझे लगेगा कि तुम हमारे प्यार को इन प्रॉपर्टी से बदल रहे हो। आज भगवान की कृपा से तुम्हारी दोनों भतीजी सुखी हैं और फिर उम्र के इस पड़ाव में प्रॉपर्टी लेकर क्या करूँगा। माँ पिताजी ने तुम्हें दिया है, इसीलिए मैं इसे नहीं ले सकता। अगर तुझे कुछ देना ही है तो मुझे मेरा छोटा भाई लौटा दो, जो न जाने कितने बरसों से कहीं गुम हो गया है। बोलते बोलते सुमित की आवाज़ भारी हो गई और आंखें छलक गईं। भाई की बात सुन अमित बच्चे की तरह रो पड़ा और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। आज सभी गिले शिकवे दूर हो गए। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।